ओम शांति। 7/2/2021 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। तन मन धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्मसिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक के द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियाँ हैं। जितनी शक्तियाँ उतना सफलता। मुख्य शक्ति है तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में चारों ही शक्तियाँ आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव कराता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता। वो कभी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे औरों को भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति समाने की शक्ति प्रयोग करेगा, और समय पर शक्तियों को वरदान व वर्षा कार्य में लाना, ये उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। ये सर्वशक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान के सेवाधारी हैं। जब इसको ऑर्डर करो, वो हाजुर हजूर कर सहयोगी बनेगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए जो तन की शक्ति, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। तो यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन सदा स्वस्थ जीवन है। मास्टर सर्वशक्तिवान ये कोई स्थिति कम नहीं है, ये श्रेष्ठ स्थिति भी है और परमात्मा द्वारा दिया हुआ परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, उससे कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस परमात्म टाइटल में कितनी खुशी, कितनी शक्ति भरी हुई है। इस एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतज़ार में होंगी। और अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के सौमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने की बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि ये शक्ति दे दो, ये हमारा कार्य करा दो, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योगयुक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति का प्रयोग। दूसरा, ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वो कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेवाधारी दास बन जाता है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है।
ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धनों का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। तो ज्ञान धन पद्मापति बनाने वाला है, तो परमात्म धन वाले ही परमार्थी बन जाते हैं। तो धन की इतनी शक्ति है जो अनेकों जन्मों ये ज्ञान धन राजाओं का राजा बना ही देता है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति की प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध, तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी से स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है। वैसे ही बाप बच्चों को क्यों क्यों चाहते हैं, अथवा बच्चे बाप को क्यों चाहते हैं? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं उसकी हर समय की स्थिति कैसे होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान। तो राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं ना। इस स्थिति की सीट पे सदा स्थित हो, इसी को ही दूसरे शब्दों में राजयोगी कहा जाता है। इसको कहते ही हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। तो सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा जी, ओम शांति।